नमस्कार। आज हम एक और नया नियम आपको बताएंगे। यह नियम होगा शुक्र ग्रह के रिगार्डिंग। टाइटल में आपने देखा ही होगा, रूल ऑफ वीनस इन एस्ट्रोलॉजी। हम आज शुक्र के बारे में एक नियम बताएंगे जो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि शुक्र कैसे धन कारक होता है, शुक्र कैसे वृद्धि कारक होता है और ये कैसे काम करता है। तो आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। साथ में हम डिस्कस करेंगे वारमा शुक्र। विशेष रूप से हम वारमा शुक्र, इसका मतलब होता है अगर शुक्र 12वें घर में हो तो उसको कैसे स्टडी करें, उसको कैसे समझे, 12वां शुक्र कैसे धन कारक होता है, कैसे वृद्धि कारक बन जाता है, इसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे शुक्र और 12वें हाउस के ऊपर कि शुक्र क्या है और 12वां हाउस क्या है, दोनों में क्या कॉमन चीज़ें हैं और क्यों शुक्र 12th हाउस में स्ट्रेंथ गेन करता है। आपको पता ही होगा शुक्र लक्ष्मी कारक ग्रह माना जाता है, धन कारक ग्रह माना जाता है। वो धन जो सर्कुलेशन में होता है वो हम शुक्र से देखते हैं। शुक्र का एक कोर सिग्निफिकेटर होता है भोग, किसी चीज को भोगना। तो शुक्र का जो कोर कारक होता है वो किसी चीज को भोग को दिखाता है, किसी चीज को प्राप्ति के बाद उसको भोग करना, ये शुक्र बताता है हमें। शुक्र का एक और कारक होता है, वो होता है इंटरनल प्लेजर, आपकी अंदर की खुशी। लेकिन आज हम इधर शुक्र को एक भोग का प्लैनेट मान के चलेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको सिग्निफिकेटर बताया है शुक्र के बारे में। आप इसको मोटा मोटा तौर पर धन समझे और भोग करवाने वाला ग्रह समझे। अब 12वां हाउस क्या है? 12वां हाउस भी एक तरह का भोग स्थान है, त्याग का स्थान है। अगर विवाह का विचार करना हो तब भी हमें 12वें घर को स्टडी करना होता है। वे जो हम करते हैं, खर्च करते हैं, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, उसको भी 12th हाउस से हम देखते हैं। तो वे करना, खर्च करना, वो तभी खर्च कर पाएंगे जब हमारे पास प्राप्त मात्रा में धन होगा। भोग तभी हम कर पाएंगे जब हमारे पास प्राप्त मात्रा में धन होगा। तो शुक्र और 12वें घर में दो कॉमन चीज़ें जो मिलती है, वो कॉमन चीज़ मिलती है भोग, क्योंकि 12वां घर भी भोग को दर्शाता है और शुक्र तो स्वयं ही भोग का कारक ग्रह है। अब आइए समझते हैं कि शुक्र कैसे 12वें घर में स्ट्रेंथ गेन करता है। सबसे पहले बताया कि दोनों में कॉमन चीज़ क्या मिलती है हमें, 12वां घर और शुक्र खुद स्वयं से एक भोग का स्थान है और भोग का कारक ग्रह है, जो हमें सिमिलरिटी मिलती है 12th हाउस और शुक्र में। अब दो तरह के इंसान एक जैसे हो तो उनकी क्या जम जाती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें धन का विचार करना हो तो हम दूसरे घर और 11वें घर को एक समान समझते हैं। इसी प्रकार से अगर दो इंसान एक जैसे होंगे तो उन दोनों में अच्छी केमिस्ट्री होगी। इसी प्रकार से शुक्र जो भोग कारक प्लैनेट है और 12वां घर जो कुंडली का हम देखते हैं उसको भोग स्थान भी बोला जाता है। अगर दोनों को एक ही हाउस में उनका संबंध बन जाता है तो इसको बहुत अच्छा समझा जाता है और अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। अब इसका एक और कारण है कि शुक्र ग्रह को 12वें घर में स्ट्रेंथ क्यों मिलती है। अगर हम काल पुरुष कुंडली का विचार करें
जो मेष लगन की कुंडली होती है, तो 12वें घर में मीन राशि मिलती है हमें, जिसके स्वामी गुरुदेव स्वयं है, बृहस्पति देव है, जो खुद एक वेल्थ कारक ग्रह है, धन कारक ग्रह है। दूसरा, यहाँ पे शुक्र उच्च के हो जाते हैं मीन राशि में, तो इस कारण से भी शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो 12वें घर में स्ट्रेंथ गेन करता है। तो ये मैंने आपको बताया शुक्र और 12th हाउस की उसमें उनमें से क्या सिमिलरिटीज़ है और क्यों शुक्र ग्रह 12वें घर में स्ट्रेंथ गेन करता है। अब आइए आपको मैं नियम बताने वाला हूँ कि 12वां शुक्र कैसे काम करता है, कैसे धन कारक बन जाता है और कैसे वृद्धि कारक बन जाता है। मैं आपको इसके रिगार्डिंग उदाहरण भी दूंगा, तो मैं चाहूँगा कि आप जब भी यह वीडियो सुने तो पूरी वीडियो सुने और वीडियो सुनते समय अपने पास एक पेन और एक नोटबुक हमेशा अपने पास रखें, जिससे आप मेरी छोटी छोटी बातों को और महत्वपूर्ण सूत्रों को आप लिख सकें और उसको समझ सकें। सबसे पहले मैं आपको सूत्र बताता हूँ, सूत्र के बाद हम 2 एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। नंबर 1 पर आप लिखिए, जिस भी भाव का आप विचार करोगे या जिस भी भाव से शुक्र 12वें में होगा, नंबर 1 आप यह लिखिए, जिस भी भाव से शुक्र 12वां होगा। नंबर 2, जिस भी भाव के स्वामी से शुक्र 12वां होगा। नंबर 3, जिस भी भाव के कारक से शुक्र 12वां होगा। 3 सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इन 3 सूत्रों को ध्यान से सुनिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जिस भाव से शुक्र 12वां होगा, जिस भाव के स्वामी से शुक्र 12वें में होंगे, जिस भाव के कारक से शुक्र 12वें में होंगे। कहने का मतलब है भाव, भावेश, कारक तीनों से अगर शुक्र 12वें में होंगे तो वह उस भाव के स्वामी के जो सिग्निफिकेटर है, उस कारक के जो सिग्निफिकेटर है, उसमें शुक्र वृद्धि करेगा, ग्रोथ देवेगा। यह आपको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक उदाहरण आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, बल्कि 2 उदाहरण रख रहा हूँ। सबसे पहले मैं धीरे धीरे से बोलूँगा। सबसे पहले आप एक राशि चार्ट बनाएं। आप कुंभ लगन का राशि चार्ट बनाएं और उसके लगन भाव में शुक्र को बिठा दे और दूसरे भाव में बृहस्पति को बिठा दे। उदाहरण के तौर पर मैं फिर से धीरे से बोलता हूँ। एक राशि चक्र बनाइए कुंभ लगन का और लगन में शुक्र को बिठा दीजिए और दूसरे भाव में बृहस्पति को बिठा दीजिए। अब इस केस में हम दूसरे भाव का विचार करते हैं कि हमें धन का विचार करते हैं, क्योंकि दूसरा भाव हमारा धन का भाव है। अब भावेश कौन है? गुरु, जो अपने ही घर में बैठे हैं। वेल्थ का कारक कौन है? गुरु। धन का कारक कौन है? गुरु। और शुक्र दूसरे घर से 12वें भाव में बैठे हैं। अब इसमें तीनों जो सूत्र मैंने आपको लिखवाए हैं वो इसमें आ जाते। दूसरे भाव से शुक्र 12वें में बैठा है। दूसरे भाव का स्वामी जुपिटर जो अपने ही भाव में बैठा है, उससे भी शुक्र 12वें में बैठा है। भाव का जो कारक है, धन का जो कारक बृहस्पति, उस कारक से भी शुक्र 12वें में बैठे हैं। तो ये तीनों सूत्र इस उदाहरण पर लागू होते हैं।
तो यह क्या दर्शाता है? तो इस केस में जो वीनस है, जो वार्मे में बैठे हैं, वह धन का वृद्धि करेंगे, जातक को अपार धन देवेंगे, क्योंकि दूसरे भाव का विचार कर रहे हैं, जो हमारा हम खास तौर पर धन के लिए हम उसको एनालाइज करते हैं। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। अब दूसरे उदाहरण में आप फिर से एक नया राशि चक्र बनाए और लगन में सिंह राशि बनाए, सिंह लगन का राशि चक्र बनाए, और चौथे घर पर आप वीनस को बिठा दीजिए और पंचम भाव में आप गुरु को बिठा दीजिए। फिर से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक नया राशि चक्र बनाइए जो सिंह लगन का हो, और चौथे भाव में वीनस को बिठा दीजिए, पंचम भाव में बृहस्पति को बिठा दीजिए। अब इस केस में हम पुत्र धन का विचार करेंगे। तो कैसे? पंचम भाव का विचार करेंगे जिससे हम पुत्र देखते हैं, और पंचम भाव से 12वें भाव में वीनस बैठे हैं और बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं। तो भाव से 12वें में वीनस बैठे हैं जो चौथे भाव में बैठे हैं, और जो पंचम भाव का स्वामी है वो खुद स्वयं बृहस्पति देव है, बृहस्पति देव भी पंचम भाव में ही बैठे हैं, तो भावेश से भी 12वें में वीनस बैठे हैं, और जो पुत्र कारक बृहस्पति देव है उससे भी 12वें में वीनस बैठे हैं। तो इस केस में वीनस पंचम भाव से 12वां है, बृहस्पति से भी 12वां है, और कारक से भी 12वां है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर वीनस जातक को पुत्र देने में समर्थ है, जातक को हम अवश्य ही पुत्र धन प्राप्त होगा। तो यह जो मैंने आज आपको सूत्र बताया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र को आप किसी भी ग्रह से, किसी भी कारक ग्रह से आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी भाव पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आप अपना आशीर्वाद इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर अवश्य दें। धन्यवाद।